तो फाइनली जो भी छात्र एवं छात्राओं ने बिहार बोर्ड से इंटरमीडिएट वार्षिक परीक्षा यानी कि आज 5 फरवरी को दूसरी पाली से ज्योग्राफी यानी कि भूगोल का अभी परीक्षा देकर आ रहे उन तमाम सभी छात्र एवं छात्राओं को इस वीडियो में ज्योग्राफी का ऑब्जेक्टिव प्रश्न पत्र की जो है आंसर की बताने वाला हूँ। तो आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। आपका कोई भी सेट हो, सेट ए से लेकर सेट जे का बीच का कोई भी सेट जो आपको एग्जामिनेशन हॉल में मिला होगा, आप आसानी से अपना सेट बाई सेट का जो है मिलान कर सकते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पर फटाफट से जो ज्योग्राफी भूगोल का जो यहाँ पर आंसर की जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न पत्र की जो यहाँ पर ऑब्जेक्टिव 110% जो सही एवं सटीक जो है बता देता हूँ। आप लोग आसानी से अपना आंसर की मिलान करते चलिए। तो फर्स्ट नंबर प्रश्न जो पूछा गया है, निम्नलिखित में कौन जो है अम्ल वर्षा का कारण है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वायु प्रदूषण। तो राइट आंसर बी सही है। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है, पारदर्शी के नियोजन का विशिष्ट लक्षण है तो क्या है? यानी कि जो है क्षेत्र विशेष के विकास का उपागम। राइट आंसर सी सही है। 3 नंबर प्रश्न पूछा गया निम्नलिखित में, यहाँ पर 3 नंबर प्रश्न पूछा गया निम्नलिखित रोगों में कौन जो है वायुजन्य नहीं है? तो वायुजन्य नहीं है तो ये क्या है? यानी कि अतिसार है। तो राइट आंसर सी सही है। 4 नंबर प्रश्न पूछा गया है, पारादीप पतन किस नदी के डेल्टा पर स्थित है? तो ये जो है महानदी पर है। तो राइट आंसर बी सही है। 5 नंबर प्रश्न पूछा गया है, तूतीकोरिन पतन अवस्थित है तो ये जो हो जाएगा आपका क्या? यानी कि ये तमिलनाडु में है। तो राइट आंसर सी सही है। 6 नंबर प्रश्न पूछा गया, पूर्व मध्य रेल मंडल का मुख्यालय जो है कहाँ है? ये जो हो जाएगा आपका हाजीपुर। राइट आंसर जो है ये सही है। 7 नंबर प्रश्न पूछा गया है, आईटीडीपी है तो आईटीडीपी जो हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा? यानी कि जो है समन्वित जनजातीय विकास प्रोग्राम। तो राइट आंसर बी सही है। 8 नंबर प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन जो है पे फसल है? तो ये जो पे फसल जो हो जाएगा आपका क्या? ए और बी दोनों, चाय भी है कॉफी भी है। तो राइट आंसर सी सही है। 9 नंबर प्रश्न पूछा गया है, विस्तृत व्यापारिक अनाज कृषि नहीं की जाती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 9 का राइट आंसर जो है डी हो जाएगा, अमेजन बेसिन में। तो राइट आंसर डी सही है। 10 नंबर प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित में से जो है कौन पंचम क्रियाओं से संबंधित है? तो ये जो हो जाएगा आपका 10 का राइट आंसर क्या आने की जो है नीतिक निर्धारक। राइट आंसर डी सही है। 11 नंबर प्रश्न पूछा गया, लाल कलर का संबंध है तो लाल कलर का जो संबंध है किससे है? तो ये जो हो जाएगा तृतीय क्रिया से। तो राइट आंसर 11 का क्या हो जाएगा? सी सही है। 12 नंबर प्रश्न पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन जो है पेशेवर सेवाओं से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर 12 का वकील हो जाएगा। राइट आंसर ये सही है। 13 नंबर प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन जो है चतुर्थ सेक्टर है क्रियाकलापों से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर 13 का क्या हो जाएगा? विश्वविद्यालय शिक्षक हो जाएगा। राइट आंसर डी सही है। 14 नंबर प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित क्रियाकलापों में किसमें उच्च स्तरीय अन्वेषण जो है सम्मिलित किए जाते हैं? तो ये जो सम्मिलित किए जाते हैं पंचम क्रियाकलाप में। तो राइट आंसर डी सही है। 15 नंबर प्रश्न पूछा गया है, गैरीसन नगर का संबंध है तो गैरीसन नगर का संबंध जो है आपको क्या हो जाएगा? ये जो है छावनी से है। तो राइट आंसर ये सही है। 16 नंबर प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित आर्थिक क्रियाओं में कौन ग्रामीण अधिवासों से संबंधित है? तो 16 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 16 का राइट आंसर ए हो जाएगा, यानी कि प्राथमिक। 17 नंबर प्रश्न पूछा गया है, भारत में पुरुष प्रवास की प्रमुख धारा है तो इसका धारा जो है ग्रामीण से नगरीय है। तो राइट आंसर सी सही है। 18 नंबर प्रश्न पूछा गया है, 2011 की जनगणना के अनुसार जो है किस राज्य की जनसंख्या का घनत्व जो है सर्वाधिक है? तो इसका राइट आंसर 18 का क्या हो जाएगा? बिहार। राइट आंसर सी सही है। 19 नंबर प्रश्न पूछा गया, निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक संख्या में जो है अप्रवासी आते हैं? यानी कि किस राज्य में सर्वाधिक संख्या में अप्रवासी आते हैं? तो ये जो हो जाएगा आपका क्या? महाराष्ट्र। राइट आंसर
बी सही है। 20 नंबर प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन एक जन स्थानांतरण का जो है अपकर्ष कारक नहीं है? तो ये जो हो जाएगा आपका रहन सहन की बेहतर दशा, तो राइट आंसर ये सही है। 21 नंबर प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेशों में किसकी साक्षरता दर जो है उच्चतम है? तो ये जो हो जाएगा आपका क्या, यानी कि जो चंडीगढ़, राइट आंसर ये सही है। 22 नंबर प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में नगरीय जनसंख्या का जो है प्रतिशत सर्वाधिक था? तो इसका राइट आंसर जो है डी हो जाएगा, गोवा का। 23 नंबर प्रश्न पूछा गया है, निम्न में से कौन जो खनन नगर नहीं है? तो इसका राइट आंसर जो है 23 का क्या हो जाएगा, पटना हो जाएगा, राइट आंसर डी सही है। 24 नंबर प्रश्न है, रोहतक एक उदाहरण है, तो रोहतक जो है क्या है, प्राचीन शहर का उदाहरण है, तो राइट आंसर ये सही है। 25 नंबर प्रश्न पूछा गया, निम्न शहरों में कौन गुजरात में अवस्थित नहीं है? तो इसका राइट आंसर जो आपका क्या हो जाएगा, नासिक, राइट आंसर बी सही है। 26 नंबर प्रश्न पूछा गया, भारत की जनगणना के अनुसार जो निम्नलिखित में से कौन नगर की परिभाषा का अंग नहीं है? तो ये जो हो जाएगा आपका क्या, यानी कि डी, 75% से जो है अधिक जनसंख्या का प्राथमिक क्षेत्र में संलग्न होना। 27 नंबर प्रश्न पूछा गया, निम्न में से कौन भूमि निम्नीकरण हेतु उत्तरदायी है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 27 का राइट आंसर जो है इनमें से सभी हो जाएगा, भूक्षारता भी है, मृदा अपरदन है और जल जमाव भी है, डायरेक्ट इसका राइट आंसर डी सही है। 28 नंबर प्रश्न है, जवर उत्पादन में अग्रणी राज्य है, ये जो हो जाएगा आपका क्या, ये जो हो जाएगा आपका महाराष्ट्र, राइट आंसर सी सही है। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है, 29 नंबर प्रश्न पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन वन आधारित उद्योग है? तो इसका राइट आंसर जो 29 का क्या हो जाएगा, कागज उद्योग, राइट आंसर ये सही है। 30 नंबर प्रश्न पूछा गया है, विश्व का सघनतम जो है रेल तंत्र पाया जाता है, विश्व का जो है सघनतम जो है रेल तंत्र पाया जाता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी कि यूरोप में, तो राइट आंसर भी सही है। 31 नंबर प्रश्न पूछा गया है, अपादान जो है, अपादान का उदाहरण है, इसमें अपादान का उदाहरण जो है क्या हो जाएगा, अपादान का उदाहरण जो है तेल पत्तन का हो जाएगा, राइट आंसर ये सही है। 32 नंबर प्रश्न पूछा गया है, नागासाकी का उदाहरण है, नागासाकी का उदाहरण क्या हो जाएगा, ये जो है मत्स्ययन पत्तन हो जाएगा, तो राइट आंसर भी सही है। 33 नंबर प्रश्न पूछा गया, सुएज नहर जोड़ती है, तो सुएज नहर जो किससे जोड़ती है? तो ये जो जोड़ती है लाल सागर को भूमध्य सागर से, तो राइट आंसर सी सही है। 34 नंबर प्रश्न पूछा गया, किस मार्ग का उपयोग उत्तर पूर्व संयुक्त राज्य अमेरिका एवं पश्चिमी यूरोप के बीच जो है व्यापार के लिए होता है? तो 34 का राइट आंसर जो हो जाएगा आपका क्या, यानी कि ये सही है, उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग, राइट आंसर ये सही है। 35 नंबर प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन आंतरिक समुद्रिक जो है पतन नहीं है? तो 35 का राइट आंसर जो आप लोगों को क्या हो जाएगा, यानी कि एथेंस हो जाएगा, राइट आंसर बी सही। सारा का सारा जो 110% जो सही और सटीक आंसर की आप लोग मिलाते चलिए। 36 नंबर प्रश्न पूछा गया है, निश्चयवाद संकल्पना जो है में से किस घटक को जो है महत्वपूर्ण माना गया? तो ये जो हो जाएगा क्या, 36 का राइट आंसर जो प्रकृति घटक को माना जाता है, राइट आंसर ये सही है। 37 नंबर प्रश्न पूछा गया है, मानव भूगोल का संस्थापक किसे कहा जाता है? तो ये जो कहा जाता है किसे, 37 का राइट आंसर जो है राइट जेल को कहा जाता है, तो राइट आंसर ये सही है। 38 नंबर प्रश्न पूछा गया है, पर्यटन भूगोल मानव भूगोल के किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये हो जाएगा आपका क्या, यानी कि जो आर्थिक भूगोल से, तो राइट आंसर ये डी सही है। 39 नंबर प्रश्न पूछा गया, निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन संघन जनसंख्या वाला है? तो ये जो हो जाएगा आपका क्या, 39 का राइट आंसर पश्चिमी यूरोप हो जाएगा, राइट आंसर ये सही है। 40 नंबर प्रश्न पूछा गया, विश्व जनसंख्या का कितने प्रतिशत एशिया में निवास करती है? ये जो करती है आपका राइट आंसर जो है 40 का क्या हो जाएगा, यानी कि 60%, डी सही है। 41 नंबर प्रश्न पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन जो है जन स्थानांतरण का जो है प्रतिकर्ष कारक नहीं है? ये जो हो जाएगा आपका शैक्षणिक सुविधा है, राइट आंसर बी सही है। 42 नंबर प्रश्न पूछा गया है, 42 नंबर प्रश्न पूछा गया, जननांगीय संक्रमण जो है
सिद्धांत किस अवस्था में जो है जन्म और मृत्यु दोनों दरें जो है उच्च होती है। तो ये जो होती है यानी कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 42 का राइट आंसर जो है आपका प्रथम हो जाएगा। सॉरी यहाँ पर जो है तो 42 का राइट आंसर जो यहाँ पर प्रथम हो जाएगा, राइट आंसर ए सही है। नेक्स्ट प्रश्न 43 नंबर है, विश्व व्यापार संगठन WTO का मुख्यालय स्थित है, तो इसका राइट आंसर 43 का हो जाएगा जिनेवा में, राइट आंसर सी सही है। 44 नंबर प्रश्न पूछा गया कि इस संघ का मुख्यालय जो है काठमांडू में अवस्थित है, तो ये जो हो जाएगा आपका क्या, 44 का राइट आंसर जो है दक्षेश का हो जाएगा, डायरेक्ट आंसर जो इसका बी सही है। 45 नंबर प्रश्न है, ओपेक संबंधित है, तो ओपेक संबंधित जो है यहाँ पर पेट्रोलियम निर्यात से, तो राइट आंसर सी सही है 45 नंबर प्रश्न की। 46 नंबर प्रश्न है, नदी के सहारे बासा गांव किस प्रतिरूप में आयोग है, तो इसका राइट आंसर आएगा, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 46 का जो है, नदी के सहारे बासा गांव किस प्रतिरूप में जो है आएगा, तो इसका राइट आंसर जो है आपका हो जाएगा रेखीय, डी सही है। 47 नंबर प्रश्न पूछा गया, निम्नलिखित प्रदेशों में कौन जो है सुपरलेखित प्राचीनतम नगरीय बस्ती है, तो इसका राइट आंसर जो क्या हो जाएगा, 47 का राइट आंसर जो है मोसोपोटामिया हो जाएगा, तो राइट आंसर जो इसका बी सही है, मोसोपोटामिया। 48 नंबर प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित में कौन जो है इथियोपिया की राजधानी है, तो इथियोपिया की राजधानी जो है, इथियोपिया की राजधानी जो है आप सभी को कहाँ पड़ जाएगा, तो ये जो हो जाएगा आपका अदीस अबाबा में, तो राइट आंसर सी सही है। 49 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन जो सांस्कृतिक नगर है, तो इसका राइट आंसर जो आपका हो जाएगा लंदन, सी सही है। 50 नंबर प्रश्न है, मानव विकास सूचकांक को किसने विकसित किया, तो ये जो हो जाएगा आपका क्या, यानी कि प्रोफेसर यहाँ पर जो हो जाएगा अमर्त्य सेन ने जो किया, तो राइट आंसर जो इस सही है। 51 नंबर प्रश्न पूछा गया, निम्नलिखित देशों में किसका लिंग अनुपात विश्व में सर्वाधिक है, तो ये जो हो जाएगा आपका क्या, यानी कि जो है कतर की, राइट आंसर डी सही है। 52 नंबर प्रश्न पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन विकास का सर्वोत्तम संकेतक है, तो ये जो हो जाएगा 52 का राइट आंसर जो है आपका क्या हो जाएगा, 52 का राइट आंसर जो आपका सी सही है, गुण में धनात्मक परिवर्तन, राइट आंसर सी सही है। 53 नंबर प्रश्न पूछा गया है, पशुचारण किस आर्थिक क्रियाकलाप से संबंधित है, तो ये जो हो जाएगा आपका क्या, ये जो हो जाएगा आपका प्राथमिक क्रियाकलाप से संबंधित है, तो राइट आंसर ये सही है। 54 नंबर प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन रोपण फसल है, तो ये जो हो जाएगा आपका क्या, 54 का राइट आंसर जो है चाय हो जाएगा, चाय जो रोपण फसल है, तो इसका राइट आंसर जो है डी सही है 54 नंबर प्रश्न की। 55 नंबर प्रश्न पूछा गया है, सहकारी कृषि अधिक सफल रहे, सहकारी कृषि अधिक सफल रहे, तो 55 का राइट आंसर जो हो जाएगा आपका डेनमार्क में, राइट आंसर डी सही है। 56 नंबर प्रश्न पूछा गया है, निम्न में से किस अर्थव्यवस्था में उत्पादन का स्वामित्व व्यक्तिगत होता है, तो 56 का राइट आंसर जो क्या हो जाएगा, यानी कि पूंजीवादी, राइट आंसर बी सही है। 57 नंबर प्रश्न है, अरेबिका संबंधित है, अरेबिका संबंधित जो हो जाएगा आपका क्या, अरबिका संबंधित जो है आपका कॉफी हो जाएगा, राइट आंसर जो है बी है सही है। 58 नंबर प्रश्न पूछा गया है, हीराकुंड परियोजना है, तो हीराकुंड परियोजना आप सभी को पता होगा उड़ीसा में, राइट आंसर ये सही है। 59 नंबर प्रश्न है, लूनी नदी के प्रवाह की दिशा है, लूनी नदी के प्रवाह की दिशा जो है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर जो आपका बी हो जाएगा पश्चिमी, यानी कि बी हो जाएगा पश्चिमी। चलिए 60 नंबर प्रश्न पूछा गया, निम्नलिखित नदियों में से सर्वाधिक प्रदूषित कौन है, तो ये जो हो जाएगा 60 का राइट आंसर जो आपका बी हो जाएगा यमुना। 61 नंबर प्रश्न है, पानीपत तेल शोधन केंद्र किस राज्य में अवस्थित है, तो 61 का राइट आंसर जो है हरियाणा में है, तो राइट आंसर ये सही है। 62 नंबर प्रश्न पूछा गया, निम्नलिखित राज्यों में से किसमें नरोरा नाभिकीय ऊर्जा केंद्र अवस्थित है, यानी कि निम्नलिखित राज्यों में से किसमें जो है नरोरा नाभिकीय ऊर्जा जो है ऊर्जा केंद्र अवस्थित है, तो 62 का राइट आंसर जो आपका क्या हो जाएगा उत्तर प्रदेश, राइट आंसर 20 सही है। 63 नंबर प्रश्न है, कल्पकम किस राज्य में है, तो कल्पकम किस राज्य में है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये जो है तमिलनाडु में, तो राइट आंसर 20 सही है 63 नंबर प्रश्न की।
64 नंबर प्रश्न है, बॉक्साइट उत्पादन में अग्रणी राज्य है, तो ये जो हो जाएगा आपका क्या, यानी कि ये जो हो जाएगा उड़ीसा, राइट आंसर बी सही है। 65 नंबर प्रश्न है, गुरु महिसानी खान किस खनिज से संबंधित है, तो ये जो है लौह और अयस्क से, तो राइट आंसर जो है बी सही है। 66 नंबर प्रश्न पूछा गया, निम्न में से कौन धात्विक खनिज है, तो ये जो धात्विक खनिज है इनमें से सभी, जैसे में लौह अयस्क है, तांबा है, मैग्नीज है, इनमें से सभी हो जाएगा, डायरेक्ट आंसर जो है डी सही है। 67 नंबर प्रश्न है, भाद्रवती जो है, भाद्रावती का संबंध है, तो भाद्रावती का संबंध जो है किससे है, लौह इस्पात उद्योग से, राइट आंसर बी सही है। 68 नंबर प्रश्न पूछा गया है, ट्राम्बे किस राज्य में, ट्राम्बे किस राज्य में है, तो ये जो महाराष्ट्र में, राइट आंसर ये सही है। 69 नंबर प्रश्न है, बोकारो इस्पात केंद्र है, तो बोकारो इस्पात केंद्र जो है ये जो सार्वजनिक क्षेत्र में, राइट आंसर सी सही है। 70 नंबर प्रश्न, किस नगर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है, तो ये जो कहा जाता है कोयम्बटूर का, तो राइट आंसर जो है आपका क्या हो जाएगा, सी सही है। और यहाँ पर आप लोग देख लीजिए, यहाँ पर जो है ये जो है लघु उत्तरीय एवं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो है पूछा गया है। आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए आप लोग का कितना ऑब्जेक्टिव जो है सही हुआ।